मित्रों, जीएससी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता के बारे में पढ़ाएंगे आपको। यह भाग 2 के अंतर्गत आता है तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें निहित है। नागरिक 3 प्रकार के होते हैं। नागरिक होते हैं, विदेशी होते हैं और गैर नागरिक होते हैं। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। एक तो नागरिक होते हैं, एक होते हैं मित्रों नागरिक, दूसरे होते हैं विदेशी जिसे हम विदेशी कहते हैं, एक होते हैं गैर नागरिक। गैर नागरिक ये कौन होते हैं? गैर नागरिक होते हैं। तो नागरिक तो वह होते हैं जो कि नियमतः भारत की नागरिकता को प्राप्त किए हुए हैं। अभी इसके बारे में आपको पढ़ाते हैं। विदेशी वह होते हैं मित्रों, विदेशी एक होते हैं लीगल, एक होते हैं लीगल जो कि लीगल तरीके से वीजा लेकर भारत में घूमने के लिए आते हैं और जब तक उनका वीजा मान्य रहता है तब तक यहाँ पर भ्रमण करते हैं अर्थात रहते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं। दूसरे होते हैं मित्रों इनलीगल, दूसरे होते हैं इनलीगल। इनलीगल वह होता है जैसे कि मान लो कोई घुसपैठ करके हमारे देश में आया हो, अर्थात अनैतिक तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे देश में आया हो और यहाँ पर रहता हो। तथा ऐसा भी हो सकता है कि जो है वह वीजा लेके भारत में आया हो और उसके बाद उसका वीजा समाप्त हो गया हो, तथा वीजा समाप्त होने के बाद भी वह छिपकर भारत में रहता हो और वापस न जाए। ऐसे लोगों को हम इनलीगल कहते हैं तथा पकड़े जाने पर इनको सजा होगी। नेक्स्ट है मित्रों रिफ्यूजी। रिफ्यूजी रिफ्यूजी उसे कहते हैं जो कि शरणार्थी होते हैं। रिफ्यूजी को हम शरणार्थी कहते हैं। रिफ्यूजी अर्थात ऐसे लोग जो कि भारत सरकार की निगाह में है, अर्थात वह भारत सरकार जानती है उनके बारे में। जैसे दलाई लामा हो गए, तिब्बत से दलाई लामा आए थे, तो ऐसे लोगों को जो है रिफ्यूजी की श्रेणी में रखा जाता है। भारत सरकार उनके बारे में जानती है तथा एक निश्चित समय के बाद उनको नागरिकता भी यहाँ की दी जा सकती है। दूसरे होते हैं मित्रों गैर नागरिक। गैर नागरिक ऐसे होते हैं जो कि जैसे आतंकवादी हो गए। आतंकवादी हो गए तो कुछ आतंकवादी तो हैं, उनको किसी देश की नागरिकता मिली हुई है, किंतु मित्रों कुछ आतंकवादी ऐसे मतलब इतना खतरनाक रूप धारण किए हुए हैं कि उनके देश ने उनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया है। तो ऐसे लोग छिप छिप कर रहते हैं, चाहे हमारे देश में हो या किसी और देश में हो। ऐसे लोग जो छिप छिप कर रहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? गैर नागरिक की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अब हम नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है नागरिकता के बारे में, नागरिकता क्या है, कितने प्रकार की होती है और इसे कैसे धारण किया जा सकता है तथा यह कैसे छीनी जा सकती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो मित्रों अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। यह भाग 2 के अंतर्गत आता है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, भाग 5 का मौलिक कर्तव्य है, भाग 6 संघ सरकार है, भाग 7 राज्य सरकार है। तो इसके बारे में आगे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे जो कि नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। तो यह जो है मित्रों सन 1955 में पहला भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। कानून रूप से उस समय जो है नागरिकता को परिभाषित कर दिया गया, किंतु सन 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया और इसमें जो विभिन्न संशोधन हुए, समय की परिस्थिति को देखते हुए जो संशोधन किए गए कि इसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। बहुत सारे जो है अन्य गतिविधि में संलिप्त लोग जो है विदेशी लोग भारत में आए, तो इस
के संबंध में जो है इसमें कई संशोधन किए गए। यह संशोधन है 1986 का संशोधन, 1992 का संशोधन, 2003 में संशोधन किया गया और इसमें कुछ सुधार किए गए नागरिकता संबंधित प्रावधानों में, तथा 2005 में भी जो है संशोधन किया गया व 2015 में भी संशोधन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 2015 वाले अधिनियम के अनुसार हम 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 मित्रों, जन्म से सर आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले जितने भी भारतीय लोग अर्थात जितने भी लोगों का जन्म हमारे देश में हुआ है उनको नागरिकता मिल गई है। तो जन्म से नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा है वंश से नागरिकता का प्रावधान। लोग वंश से भी नागरिकता को धारण किए हुए हैं। जैसे कि आपके पिता की नागरिकता हो तो स्वतः आपको नागरिकता मिल जाएगी अगर आपका जन्म यहाँ पर हुआ है तो, भारतवर्ष में हुआ है तो, तथा या फिर आपके दादा का या दादा के दादा का जो है जन्म हुआ हो यहाँ पर तो उसके आधार पर नागरिकता मिलती है। तथा नेक्स्ट है मित्रों पंजीकरण से नागरिकता भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कम से कम आप 5 वर्ष तक जो है यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद जो है भारत सरकार आपको नागरिकता दे सकती है। नेक्स्ट है मित्रों देशीकरण का तात्पर्य यह है कि जो है अपने देश में नागरिकता को आपने त्याग कर दिया है, अर्थात किसी दूसरे देश का व्यक्ति है वह अपने देश में नागरिकता को त्याग कर दिया है और यहाँ पर भारत सरकार को उसने जो है जानकारी दे दिया है कि मैं अपने देश की नागरिकता को त्याग कर दिया हूं और हमारे यहाँ भारत सरकार को अपनी इसकी जानकारी दे दिया है। इसके 7 वर्ष तक अर्थात 7 वर्ष तक वह भारतवर्ष में रहेगा, उसके बाद देशीकरण द्वारा उसको भारतवर्ष की नागरिकता दे दी जाएगी। अगला है मित्रों 5वां, भूमि के अर्जन के द्वारा नागरिकता। भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता, जैसा कि अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि राज्य सरकार अर्थात सरकार किसी भी देश से जो भूमि अर्जित करेगी, किसी भी देश से किसी भी तरीके से जो भूखंड अर्जित किया जाएगा उसके निवासी जो होंगे उनको स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो जो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता के बारे में बताया गया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 5 ये है सर संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अर्थात जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय जो विभिन्न परिस्थितियां थी उस आधार पर, जन्म के आधार पर हमें जो नागरिकता मिली उस नागरिकता के बारे में परिभाषित करता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 क्या बताता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता। अर्थात जब ऐसा भूखंड था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय कुछ लोग जो है उनको फील हो गया था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा अब 1947 में हो ही जाएगा। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से जो है भारत आ गए, ऐसे लोगों को जो है नागरिकता दी गई उस समय। उसके बाद पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। कुछ लोग ऐसा भी है इसको फील करके पाकिस्तान में चले गए, भारतवर्ष को छोड़ करके बंटवारे के संबंध में जानकारी होने के बाद भारतवर्ष को छोड़कर पाकिस्तान में चले गए, किंतु वहां पर जाने पर वहां की स्थितियां उनको रास नहीं आई, अर्थात वहां के जो लोकल लोग थे वो उनको परेशान करने लगे। तो उनको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर जो है हमारे रहने की परिस्थिति नहीं है और वह पुनः भारतवर्ष आ गए। तो ऐसे लोगों को भी भारत में नागरिकता का प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 7 के अंतर्गत उनको दिया गया। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को भारत की नागरिकता। अर्थात भारत के बाहर आप रहते हैं किंतु भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, ऐसे लोगों को जो है भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 9 क्या बताता है? दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। ये बताता है सर कि
यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता जैसे ही जाकर धारण करेंगे वैसे ही आपके स्वतः ही भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10 किसी गलत गतिविधि में संलिप्त होने पर संसदीय विधि द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अर्थात आप किसी भी गलत गतिविधि में संलिप्त है, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया और भारतवर्ष में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, या चीन और पाकिस्तान से युद्ध हो गया और आपने कहा कि जो है चीन के फेवर में कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है, जो है अनुच्छेद 10 से, क्योंकि इसमें साफ साफ वर्णित किया गया है किसी भी गलत गतिविधि में संलिप्त होने पर संसद द्वारा आपकी नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। आखिरी मित्रों, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। संसद को सर नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। इसी अधिकार के द्वारा वह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित करता है और विभिन्न नागरिकता संबंधी नियमों में संशोधन करता है। तो संसद चाहे तो नागरिकता के किसी भी एक्ट को संशोधित कर सकता है, उसमें कोई भी बदलाव कर सकता है। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।